अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी, अपनी लंच रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ख़त्म हुई थी, वो मंगवा ली थी मैंने। उसमें टमाटर मंगवा लिए थे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और खाने में बनाने के लिए जो है वो गोभी मंगवाई थी। आज गोभी गोश्त का सालन बनेगा, तो मैं आप उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो चिकन मंगवा लिया था, इसको वॉश करके इसके पैकेट्स बना के रख लूँगी। और ये देखें, ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसको मैंने डंडियाँ उतार के इसको बॉक्स में डाल के टिशू में रैप करके रखी थी, और ये अभी तक देखें फ़्रेश हैं। तो आप भी जो हरी मिर्चें मंगवाई हैं उसकी भी डंडियाँ उतार के तो मैं इसको रख लूँगी। ये तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं हरी मिर्चों को, और ये अभी तक वैसे की वैसे ही हैं। और यहाँ पे जो है हरा धनिया भी मैंने कट करके रखा हुआ है, और ये देखें कितना फ़्रेश है हरा धनिया। इसको भी 5-6 दिन हो गए हैं इसको कट करके रखा हुआ है, और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और अब भी जो हरा धनिया है वो कट करके रख लूँगी। आप इसको बॉक्स में एज इट इज़ भी रख सकते हैं, और टिशू में रैप करके भी रख सकते हैं। तो आपका ये धनिया जो है 1 हफ़्ता तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और इनको मैंने बॉक्सेस में डाल के रख लिया है। और टमाटर भी जो है वो मैंने बॉक्स में डाल के रख लिए थे। अब एक पैन ले लिया है, उसमें मैं चिकन डाल दूँगी। और यहाँ पर एक प्याज जो है वो बड़े साइज़ का वो कट कर लिया है। 3 टमाटर हैं, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, इसको भी पैन में डाल देंगे। और इकट्ठे ही सारा मसाला आपने डाल देना है, चिकन डाल देना है, और फिर ये प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देना है। और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के जो है वो पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च ले लेंगे पिसी हुई, वो भी पैन में डाल देंगे। सारे मसाले आपने इकट्ठे ही डाल देने हैं। और 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल के और इसको हम रख देंगे पकने के लिए। जब गोश्त गल जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसकी ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आप इसको मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखें, गोभी भी जो है वो मैंने कट कर ली थी। गोभी को कट करके इसको वॉश करके तो इसको भी रख लेंगे। और यहाँ पे देखें पानी ड्राई हो गया है, और इसके अंदर अब हम गोश्त भी गल गया है, पानी ड्राई हो गया है। इसके अंदर अब हम ऑयल डाल के तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे। गोभी शामिल करके तो इसकी हम भुनाई कर लेंगे। और देखें, गोभी शामिल करके अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और उतनी देर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे जो है गोभी डाल के हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और जो हानिया है वो अब व्लॉग जो है वो कम बना रही है, क्योंकि उसके जो एनुअल एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। उसको सिलेबस मिल गया हुआ है, तो वो तैयारी में मसरूफ़ होती है। तो इसलिए वो हानिया जो है वो ज़्यादा जो व्लॉग जो है वो नहीं बना रही। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे गोभी गल चुकी है, तो हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे आके तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है वो ऐड कर लिया है। और अब इसके अंदर हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर लेंगे, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसकी जब इसका फुल पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, इसकी भुनाई जो है अच्छी तरह से हो जाएगी, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारी कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, इतनी अच्छी जो है वो देखें सालन की लुक निकल आई है। और आप ये इतना मज़े का सालन बनता है ना, इसको हम डिश आउट कर लेंगे और इसको हरे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। आप इसको पराठे के साथ एज इट इज़ भी खा सकते हैं, और इसके गोभी के पराठे तो बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं। आप इसको योगर्ट के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। हानिया के बाबा को तो गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी सालन बने तो वो गोभी वाला पराठा बनवाते हैं और ये खाते हैं। अल्लाह हाफिज़।